आज बहुत कम बच्चे दिख रहे हैं। क्लास में रिप्रेजेंटेटिव है। मेरी वॉइस आ रही है आप लोग के पास? ठीक है, बस 1 मिनट और वेट करेंगे फिर स्टार्ट कर देंगे हम लोग पढ़ना। ध्यान से रखिएगा। थोड़ा पढ़ाऊंगा, उसके बाद एसटी आप लोगों का, और आप लोगों को इसके बाद एसटी भी देना होगा। तो 1 मिनट बाद स्टार्ट करेंगे, हाफ एन आवर के लिए हाफ एन आवर पढ़ लेंगे, उसके बाद उसी में एसटी देंगे। तो एसटी के प्रोटोकॉल समझ लें। आ, सारा काम आप एक ही पेज पे करोगे या 2 पेज पे करोगे। उसको अपलोड जब करोगे तो एक ही पीडीएफ बना के अपलोड करोगे, चाहे आप 2 पेज पे करो, 3 पेज पे या 10 पेज पे। पीडीएफ एक ही होनी चाहिए जो आपको असाइनमेंट में हम अपलोड करेंगे। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। लास्ट में आपका एसटी होगा आज। ओके सर। वही सर बैटल ग्राउंड है। तो जहाँ तक हम लोग को याद है, हम लोगों ने एरे में थोड़ा बहुत पढ़ रखा है। अब और रिमेनिंग चीज़ें समझेंगे इससे क्या होती हैं एरे के रिलेटेड। फटाफट बताओ इसमें क्या क्या चीज़ें आप लोगों को नहीं समझ में आई। बेटा थोड़ा सा समझने और दिमाग लगाने वाला क्या है, क्योंकि अगर आपको अभी नहीं समझ में आएगा बाद में बहुत ज़्यादा इसमें इश्यूज आएंगे। और ये काफ़ी पूछा जा सकता है क्योंकि नॉर्मल है, कभी भी एरे आपको पास कराया जा सकता है। तो ईजिली आप पास कर लो, उसके बाद रिसीव कर लो। इतना तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए। तो ये जो कंटेंट है, अगर कुछ भी आपको यहाँ से पूछने लायक लगता है कि इसमें सर यहाँ वाली लाइन, यहाँ वाली लाइन, कोई भी XYZ नहीं सही में आया तो दोबारा पूछ लो। यहाँ पे देखो एक एरे है, उसको हमने नॉर्मल जो हम लोग कॉलिंग करते हैं फंक्शन की, जो भी हमारा फंक्शन का नेम होता है वो एज इट इज लिख देते थे, और उसके अंदर पैरामीटर पास करते थे जितने यहाँ पे पैरामीटर पास किए गए होते हैं। तो यहाँ पे एज ए एरे पास किया गया, हमने पूरा पूरा एरे का नाम लिख दिया है, ऑटोमेटिकली ये पूरा एरे सेंड कर दिया गया है दूसरे एरे के पास। अब इसमें अगर एक चीज और दिखा दें तो आप यहाँ पे एरे में 1 कर लो। अब ये डिफर कर गया और ये डिफर कर गया है। फिर यहाँ पे हमने एरे में 1 करेंगे क्योंकि ये इंटरनल एरे है। आउटपुट पे फिर से चेक करेंगे, यहाँ पे 6162.50 लिखा गया है, और फिर से हम चेक करेंगे, देखो एज इट इज आया है। तो मैं ये क्लियर कर दूं, ये वाला एरे क्योंकि दूसरा वाला आपके फंक्शन के अंदर है, ये एरे डिफरेंट है और ये वाला आपका एरे डिफरेंट है। यहाँ पे सिर्फ इतना बताया जाता है कि एक एरे पास किया जाएगा, नेम से मतलब नहीं होता। नेम आप डिफर कर सकते हो, यहाँ पे देखो क्लियर कट नेम डिफर है बहुत ज्यादा। यहाँ का नेम आप सेम कर लो, इसके नेम से वैसे भी कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि इसका यहाँ से बॉडी स्टार्ट हुई है और यहाँ पे बॉडी वाइंड अप हो गई है ना। तो इसके लोकल वेरिएबल्स इतने हो गए। यहाँ पे ये जो एरे है ये इसके लिए लोकल है, लेकिन क्योंकि ये वैल्यू सेंड की गई तो इसने पूरी रिसीव कर ली, तो वैल्यू इसके पास आ गई और ये एज ए नया एरे ट्रीट किया गया। इसके बाद सारी वैल्यू का सम किया और इस पर्टिकुलर वैल्यू को वापस सेंड कर दिया गया। ठीक, अब इसमें एक काम और हो सकता था, इस रिजल्ट को भी आप एज ए 6 का एरे क्रिएट कर लो। आपको टास्क दे रहा हूं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसमें क्या करना है। इस रिजल्ट को भी आप 6 का एरे क्रिएट कर लेना, यानी कि ऐसे करके आप डिफाइन करोगे और 6 का एरे या 7 का एरे जितना भी आपको लेना है, 6 से लेस देन नहीं लोगे क्योंकि हमारे पास एरे के एलिमेंट्स ज्यादा हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे एरे ले लोगे और यहाँ पे भी हमारा एरे हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पे एरे के अंदर
कुछ वेरिएशन कर लें, जैसे कि हम इस एरे को हटा के ठीक है इज इक्वल टू करके सॉरी प्लस एंड इक्वल टू फिर आप ये देखोगे जो भी आपको यहाँ पे आगे का कंटेंट देना था वो दे दो, यानी कि इसमें आप एडअप कर दो एरे +1। ठीक, अब जितनी भी वैल्यूज होंगी इसको आप हटा दो, जितनी भी वैल्यूज आपने यहाँ पे पास की होंगी और उनके अंदर सब में वेरिएशन हो जाएगी। इस वाले हमारे सम की रिटर्न में जो रिक्वायरमेंट आएगी तो आप एज 1 को यहाँ पे मेंशन कर दोगे, एज और 1, ये जो ऊपर वाला एज 1 मेंशन हो जाएगा, तो पूरा का पूरा एरे भी यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा और वो हमारा रिजल्ट में आएगा और आपका काम होगा इस एरे को फिर प्रिंट कराना। समझ में आ रहा है ना क्या कह रहे हैं? किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। इस वाला जो मैंने टास्क दिया उसको मैं रन करा के नहीं दिखा रहा हूँ, मैंने पहले आपको बताया कि पूरा रन आपको एरे दिखा दिया है, पहले वाले में कैसे आप डिस्प्ले कर रहे हो वो भी दिखा दिया है। अब फॉर लूप की हेल्प से आप उसको फर्दर डिस्प्ले कराओगे कंटेंट को। इतना समझ में आ रहा है ना? अब इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं, फिर ये वाला टास्क आपको देने के बाद हमारे पास कंटिन्यू हो जाएगा। डबल डायमेंशन एरे की बात कर लेंगे, ठीक है। छोटा सा कंटेंट है डबल डायमेंशन एरे का, इसमें देखते हैं कि अच्छा ये बताओ यहाँ पे भी रोक दें या डबल डायमेंशन एरे को हम पासिंग का बता दें? इतना हाँ या ना में बताना है। समझ में आ रहा है या ओवरफ्लो हो रहा है ये भी बताना है, बोल के बताना है। सर ओवरफ्लो हो रहा है सर, उसको एक बार बता दीजिए जो बताए थे। कौन वाला पीपीटी बताना है? दिखा रहा हूँ, ये वाला। यस सर, इसमें करना क्या है सर वो समझ में नहीं आ रहा। अच्छा अभी जो हमने टास्क दिया उसमें नहीं समझ में आया? देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, जो हमने आपको मतलब सर पूरा क्वेश्चन में ये क्या करना है वो बता दीजिए। क्वेश्चन में काम सिर्फ इतना है कि अभी जो आपने यहाँ वाला प्रोग्राम प्रीवियस वाला हमारा देखा था, इस वाले में देखा होगा, तो इसमें हम लोग सम फाइंड आउट कर रहे हैं एरे का, ठीक, और पूरा का पूरा एरे पास कर रहे हैं फंक्शन के अंदर। अब हमें क्या चाहिए था कि हम सम फाइंड आउट ना करें, हम एक एरे पास करें फंक्शन के अंदर जिसमें कोई मैनिपुलेशन या वर्किंग हो, कोई उसकी वैल्यूज के अंदर चेंजेस किए जाएं और पूरा का पूरा एरे रिटर्न कर दिया जाए और उस एरे को हम मेन से डिस्प्ले करें। इतना काम है, ठीक है। अब समझेंगे इसमें करना क्या था। ये जो हमारे पास करना क्या होगा आपको ये ध्यान रखना, ये जो रिजल्ट है उसको भी आप एरे की तरह से ट्रीट कराओगे, ठीक, और यहाँ पे जो एरे आएगा उसको आप रिसीव करोगे, यानी कि आप जितना भी आपका सेंड किया जाएगा वो सारा रिजल्ट के अंदर डेटा आ जाना चाहिए, क्योंकि वो एरे है आपका और इसकी वैल्यूज ध्यान से जितनी आपको रिसीव करनी है उससे कम नहीं होनी चाहिए, उससे ग्रेटर ही होनी चाहिए। तो मिनिमम से मिनिमम 6 रखोगे इसकी वैल्यूज। अब इसके बाद ये वैल्यूज पास कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगी, इसके अंदर आप सम ना करके ये काम नहीं कर रहे होगे, इसको रिप्लेस करके एरे के अंदर आप 5 का इंक्रीमेंट कर देना, ठीक, एरे की हर एक इंडेक्स पे 5 का इंक्रीमेंट हो जाए और वो इंक्रीमेंटेड एरे जो हो वो पास कर दिया जाए, यानी कि वो एरे यहां से आप रिटर्न कर दो। तो ये वाला एरे यहां से हटा के एज इट इज यहाँ पे लिख दोगे विदाउट इंडेक्स, तो ये रिटर्न कर जाएगा। अब आपको यहाँ पे सोचना है कि आप क्या कैसा करोगे कि आपके इसके इस पर्टिकुलर जो आपके पास एरे अवेलेबल है इंडेक्स में, उसकी इंडेक्स की वैल्यू ध्यान रखना, फॉर लूप अप्लाई हो, ये जो फॉर लूप हो ये आपका अप्लाई हो, उसकी इंडेक्स की वैल्यू +5 हो जाए, ठीक, और उसके बाद इसको आप रिटर्न करोगे और रिटर्न करने के बाद ये सारा कंटेंट किसमें स्टोर हो जाएगा? रिजल्ट के अंदर, और रिजल्ट की वैल्यूज को फॉर लूप की हेल्प से प्रिंट करा दोगे। क्लियर समझ में आया ना? लेकिन ये बात का काम होगा, इससे पहले आप अपना एसटीबी दोगे। ये तब का काम है जब आप एसटी दो लोगे, उसके बाद समय मिलेगा तब आप इसको काम करोगे कंप्लीट। क्लियर है? फिर पूछना है या कुछ और पूछना है?
ठीक है, अब हम एक काम और करते हैं, अभी आपकी पहले अटेंडेंस ले लेते हैं, उसके बाद देखते हैं टाइम लगता है तो करा देते हैं, नहीं तो फिर आपको हम सीधे क्वेश्चन दे देंगे। 62 रोल नंबर, 63, यस सर। 64, यस सर। 65, 66। यस सर। वैसे एक तुम लोग की बच्चों बहुत अच्छी खासियत है, जिस समय अटेंडेंस होगी तब सबकी बढ़िया से आवाज आएगी, यूं पूछते रहे कि समझ में आया कि नहीं आया, वो ना आने वाला है ना। 68, 69, 70, 71, 65। यस सर। 71। फोन रख के चले गए थे क्या? 67। हाँ सर। फोन रख के चले गए थे क्या? क्योंकि अपन नेक्स्ट टाइम से हम कोशिश सर करेंगे यहाँ नेटवर्क इशू चल रहा है। चलो 72, 73, प्रेजेंट सर। 74, 75, 76, प्रेजेंट सर। 77, यस सर। 77 है तो 78, 78, 80, 81, यस सर। 82, यस सर। 83, यस सर। 84, 85, यस सर। 86, सर 84 है। 87, 88, सर 84। 88, 89, सर 88। 90। प्रेजेंट सर। अब उन बच्चों के नाम रिपीट कर दे रहे हैं, अब माइक ऑफ कर लें, सिर्फ इन बच्चों के नाम रिपीट कर रहे हैं जिनमें अटेंडेंस नहीं लगी, बाई चांस कोई हो तो बता देना। शुरुआत से है 62 रोल नंबर, 68, 69, 70, सर 70। सर वो उसका लीव हो गया, वो बोल लिया। 72, 74, 75, 78, 80, 86, 87, 89। ठीक है, फिर आप लोग जाओ, हम आपका असाइनमेंट अपलोड किए देते हैं। एसटी सरप्राइज टेस्ट अपलोड हो जा रहा है आपका 1 मिनट के अंदर, और उसके बाद आप एसटी कंडक्ट करो। एसटी आप लोगों को अपलोडेड हो गया है, एसटी परफॉर्म कीजिए।